वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुस्लिम वर्ग के 5% आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह खत्म। महाराष्ट्र सरकार ने पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम वर्ग को दिए गए 5% आरक्षण से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। सरकार के ताजा फैसले के बाद इस श्रेणी के तहत अब किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि साल 2014 में महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण दिया गया था। हालांकि यह आरक्षण पहले ही रद्द हो चुका था, लेकिन उससे संबंधित कुछ प्रक्रियाएं और प्रशासनिक आदेश प्रभावी माने जा रहे थे। अब सरकार ने उन सभी प्रक्रियाओं को भी निरस्त कर दिया है। तो बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये लिया गया है। अब मुस्लिमों को 5% जो कोटा है वो नहीं मिलेगा। तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार के आदेश के अनुसार आपको बता दें कि कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में इस 5% आरक्षण के आधार पर अब प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस श्रेणी के तहत नए जाति प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। पहले जारी किए गए सभी आदेश और सरकारी सर्कुलर अब अमान्य माने जाएंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग के उप सचिव मिलिंद शेनॉय का तबादला भी कर दिया गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अब 2014 के निर्णय के आधार पर किसी भी प्रकार की लंबित या फिर प्रचलित प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और उसे पूरी तरह से समाप्त माना जाएगा। तो मनीष का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। मनीष लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये बहुत बड़ा फैसला जो है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया गया है, बड़ा आदेश। हालांकि अब जानकारी इसको लेकर दीजिएगा, क्योंकि दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सरकार पर हमलावर विपक्ष भी नजर आ रहा है। अब इसको लेकर किस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं, और मुस्लिम वर्ग खासकर की वो क्या कह रहे हैं? देखिए स्वाति, मैं आपको बता दूं कि साल 2014 को जब ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए अल्पसंख्यक हैं, इनको जो 5% आरक्षण देने की बात कही गई थी, जो एक तरीके से नियम लाया गया था, ये उसके बाद से ही लगातार विवादों में है। क्योंकि जब जरूरी कागजात, जो वैधता देने वाले जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जब वो बनाने की बात की गई थी, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है केस रजिस्टर किया गया था और उसमें सुनवाई चल रही थी और ये लंबे समय तक चली और कानूनी लड़ाई भी इस पर लड़ी गई है। तो इसे कानूनी तौर पर कभी लागू किया ही नहीं गया और ये निरस्त बहुत पहले हो चुका था। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो सरकार है उनकी तरफ से अनाउंस नहीं किया गया था, ये मैसेज देकर के या संचार देकर के ये बात नहीं कही गई थी, जो देर रात हुई है। तो इसीलिए अब इस बात को लेकर के एक बड़ा झटका कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में शैक्षणिक या एजुकेशन लेवल पे जो पिछड़े हुए जनसंख्यक हैं उनके लिए एक बड़ा झटका है निश्चित तौर पर। क्योंकि महाराष्ट्र में कई सारे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो अलग अलग वर्गों को लेकर के सियासत करती हैं। तो इस 5% को लेकर के आने में जो फायदा उन्हें तब मिल रहा था, इसके निरस्त होने में उन्हें घाटा भी हो सकता है। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर के सियासत गरमा सकती है। एक तरफ आप देखिए कि महायुति के नेता जहां इस फैसले को सही ठहराने पर लगे हुए हैं लगातार, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता हों, चाहे बीजेपी के नेता हों, वो इसके जो प्लस पॉइंट है वो गिनाने पर लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के नेता, जो विपक्ष के नेता हैं, जो इतने समय से चीजें चल रही थी, अब उसको लेकर के महाराष्ट्र सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि रिजर्वेशन वाला मामला महाराष्ट्र में, हालांकि पहले भी मैं कह रहा था कि काफी समय से ये लंबित था, कानूनी तौर पर इस तरीके से लागू ही नहीं हुआ था, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी और जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसको लेकर भी बातचीत चल रही थी। लेकिन अब निरस्त पहले किया गया था, लेकिन अब जो है इसको ऑफिशियल सर्कुलेट किया गया। जी स्वाति। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। उस समय की सरकार ने मुसलमानों को आरक्षण दिया नहीं, वो था मुसलमानों को एक लॉलीपॉप। उसको खाली अध्यादेश लाया गया, उसको कानून को अमल में नहीं लाया गया। तो ये बोलना कि ये सरकार ने आरक्षण रद्द किया, ये केस कंटिन्यू प्रोसेस है। उस समय नहीं हुआ तो जीआर टिकेगा ही नहीं ना। हो तो एक सामान्य जीआर निकाल के उसको बराबर कर दिया गया।